सभी भावी शिक्षक शिक्षिकाओं को मैं नमस्कार साथियों। दोस्तों सीबीएसई ने आज 25 अगस्त 2026 को सीटेट का जो ये 22वां एडिशन होने वाला था, इसके लिए एक नया पब्लिक नोटिस जारी किया है। चलिए एक एक लाइन बाय लाइन मैं आपको सारी चीज़ें समझाता हूँ। मुश्किल से 5-6 मिनट की वीडियो होगी, लेकिन इसमें पूरा डाउट ले लेंगे किसको अप्लाई करना है, किसे नहीं अप्लाई करना है, क्या क्या चीज़ें नहीं होने वाली है। लाइन बाय लाइन आपको समझाते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप यहाँ पे देखो तो आप देखोगे यहाँ पे लिखा है, ठीक है, यहाँ पे नोटिस का सीबीएसई सीटेट सितंबर 2026 है ना, और 73233 करके ये जो दिया हुआ है ये 25 अगस्त 2026 को, मतलब ये नोटिस के फाइल नंबर की बात कर रहा है। 25 अगस्त 2026 को ये जारी हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद हम इस पब्लिक नोटिस के बारे में समझते हैं। ये जो सबके लिए ज़रूरी ये सूचना है, इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं, ध्यान से देखना। सबसे पहले इसका जो सब्जेक्ट है वो कह रहा है अपॉर्चुनिटी फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द 22 एडिशन ऑफ द सीटेट, है ना। अब ये जो 22वां एडिशन है, इसमें बोला है कि विषय क्या है, तो सीटेट के इस 22वें संस्करण के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के एक और मौका दिया जा रहा है। देखो यहाँ पे दिखा है, ठीक है, अपॉर्चुनिटी दी गई है फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन, ठीक है। अब इसके जो मेन पैराग्राफ है उस पे आते हैं, ठीक। मेन पैराग्राफ में क्या चीज़ें हैं और कैसे हैं, इसको समझते हैं। मेन पैराग्राफ की अगर हम बात करें, इसमें देखो तो कह रहा है द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन हैज़ बीन कंडक्टिंग द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ए टोटल ऑफ 21 एडिशन of CTET have been conducted so far. The result for 21st edition of CTET was declared 30 मार्च 2026। इसका मतलब ये है कि सीबीएसई ने अब तक सीटेट के कितने 21 एग्ज़ाम करा चुका है और 21वें एग्ज़ाम का जो रिजल्ट है वो 30 मार्च 2026 को जारी कर चुका है, ठीक है। अब उसके आगे वाला जो पैरा है उसको हम लोग समझते हैं, ध्यान से देखना इसमें क्या चीज़ें कही जा रही हैं। अब कह रहा है नेक्स्ट जो पैराग्राफ की लाइन है, कह रहा है एज नोटिफाइड, है ना, पब्लिक नोटिस डेट 8/5/2026 द ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर द 22 एडिशन ऑफ द सीटेट वॉज ओपन फ्रॉम 11/5/2026 टू 10/6/2026। इसका मतलब ये हुआ कि पहले जो आपको डेट दी गई थी, जो आपको पहले दिए गए नोटिस के अनुसार जो 22वां एडिशन है, इसके लिए जो फॉर्म है वो 11 मई 2026 से लेके, ठीक है, 11 मई 2026 से लेकर के ये आपको कब अप्लाई किया गया था, तो ये जो है 10/6/2026 तक आपको ये मौका दिया गया था, यानी 10 जून तक का मौका आपके पास था फॉर्म भरने के लिए। ये जो 22वां एडिशन था सीटेट का, 11 मई से लेके 10 जून तक आप इसको आवेदन कर सकते थे। ये पहले की बात है, मतलब लाइन बाय लाइन सारे नोटिस को समझो आप, ठीक है। इसके फॉर्म भरे गए थे। अब उसके बाद नेक्स्ट जो लाइन है उसको समझो ध्यान से। फिर क्या हुआ, इसके बाद फिर जब आगे बढ़े तो कह रहा है द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इट्स जजमेंट ऑफ रिव्यू पिटीशन सिविल डायरी नंबर इतना, सिविल अपील नंबर इतना हैज़ emphasized the need to afford eligible teachers reasonable opportunity to comply with the statutory requirement of acquiring the appreciated their qualification, TET qualification। अब ये क्या कह रहा है, इसको ध्यान से समझना, इसका अर्थ क्या हो रहा है, ठीक है। इसमें बताया गया है इस पैरा में कि इसको ध्यान में रखते हुए, आप यहाँ देख सकते हैं ये दिया गया है नंबर, इसको ध्यान में रखते हुए ये चीज़ें समझो आप कि इसमें क्या हो रही हैं चीज़ें। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि अपने फैसले में कहा कि सभी योग्य टीचर्स को जो अपॉर्चुनिटी दी जा रही थी, जो आपके एलिजिबल टीचर्स हैं, सभी जो योग्य टीचर हैं, ठीक है, उनको लेकर के क्वालिफ़िकेशन को, टेट के क्वालिफ़िकेशन को पूरी करने के लिए एक उचित मौका मिलना चाहिए, इसलिए फैसला लिया गया है। ये किसके लिए, एक उचित मौका उनको मिले, इसलिए जो है ये फैसला लिया गया है, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और समझो ध्यान से, इसमें बताया गया नेक्स्ट जो पैसेज है, इन व्यू ऑफ द, ठीक है, अब यहाँ पे देखना, aforesaid and in the larger interest of candidates it has been decided to provide an opportunity to eligible candidates who could not avail themselves of the earlier application window by opening the online application portal 25/8/2026 to 1/9/2026। इसका मतलब है कि इसी को ध्यान में रखते हुए जो कैंडिडेट्स पहले जो है फॉर्म नहीं फिल कर पाए थे, उनके लिए पोर्टल दोबारा से 25/8/2026 से, ठीक है, यानी यही 25 अगस्त 2026 से, आज से 1 सितंबर 2026 तक खोला जा रहा है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये चीज़ बिल्कुल से आप लोग ध्यान रखिएगा, फिर से आपके लिए ओपन किया जा रहा है ये पोर्टल, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है उसको समझो, ठीक।
फिर अगला जो है कह रहा है द कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी सक्सेसफुली कंप्लीटेड एंड सबमिटेड देयर एप्लीकेशन नीड नॉट अप्लाई अगेन। ये कह रहा है कि जिन्होंने पहले ही फॉर्म फिल कर दिया है उन्हें दोबारा फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ ध्यान रखना भाई, जो भी कैंडिडेट है ये बिल्कुल भी उनको फॉर्म अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है नेक्स्ट, द रिवाइज डेट ऑफ 22 एडिशन ऑफ सीटेट एग्जामिनेशन विल बी अनाउंस आफ्टर क्लोजर ऑफ द पोर्टल। मतलब ये सबसे ज़रूरी बात है कि सीटेट सितंबर 2026 की जो परीक्षा है, ठीक है, ध्यान से देखना। इसमें एक और चीज़ समझो पहले, जब आपका जो ये स्थगित कर दी गई है, नई जो परीक्षा की तिथि है वो पोर्टल बंद होने के बाद जारी की जाएगी, ठीक है। ध्यान रखना क्या किया जाएगा, उनको जो न्यू डेट है वो जब ये फॉर्म अप्लाई होना क्लोज हो जाएगा विंडो, उसके बाद ये नई डेट आपको जारी करेंगे, ठीक है। तो ये जानकारी थी, आई होप अब ये पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। हाँ, अब सारी चीज़ें जो फाइनल हो गई और अब कोई डाउट नहीं। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मेरे से पूछो, जो भी आपको जान के चाहिए। और जिनकी भी अभी तैयारी, देखो एक अच्छा मौका मिल गया है, अब तो गारंटी के साथ आप सीटेट क्वालिफाई कर सकते हो। जिन्होंने भी मेरे नोट्स नहीं लिए हैं 9935523329 पे जाके मैसेज करो। पेपर 1 हो, पेपर 2 हो, मैथ साइंस हो, SST हो, सभी को। पर पेपर 99 में आपको NCERT बेस्ड जो है एकदम समरवाइज, जो भी समरी है एकदम टू द पॉइंट दी गई है। और जाके अपनी तैयारी करो। मात्र 99 रुपये में सीटेट को एक अंतिम जो है रूप दो। इसके साथ VVIP MCQs और NCF के टैग वर्ड पॉजिटिव नेगेटिव सब दे रहे हैं आपको मात्र 99 रुपये में। जा करके ले लो, भटको मत मेरे भाई, आप 2 दिन में भी बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हो। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, और कमेंट करके बताना कोई क्वेरी हो तो।